अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए एंड आरएनए। यही वो बायोमॉलिक्यूल्स है जो पेरेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स को बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी वजह से इसको हम कहते हैं इनहेरिटेड मटेरियल्स। और कोई ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, उसकी खसूसियत कैसी होगी, उसका सारा डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा कोड इसी मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। डीएनए फुल फॉर्म इसकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो आप ये राइट करोगे। इसकी डिफाइन, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉलिक्यूल्स। डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड। इसके दो बाजू हैं और दोनों बाजू क्या हैं? एक दूसरे के इर्द गिर्द क्वाइल्ड हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेलिकल। यहाँ पर देखें, डीएनए का एक स्ट्रैंड जो इस तरह से बल खाता हुआ नीचे जा रहा है, और इसी तरह दूसरा स्ट्रैंड जो इसके ऑपोजिट साइड पर है वो भी इसी तरह से क्वाइल्ड हो रहा है इसके इर्द गिर्द। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, जो बलदार सीढ़ी की तरह का है। इट इज़ मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और ये किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। और डीएनए का ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर का, फॉस्फेट ग्रुप का और नाइट्रोजनस बेस का। नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट हो सकती हैं, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गवानीन। तो ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए को डेवलप करते हैं। और एक क्रोमोसोम्स के अंदर एक ही डीएनए मौजूद होता है। यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके सेंटर में शुगर, राइबो शुगर, ये मौजूद होती है। इसके कार्बन नंबर 1 के साथ यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होती हैं। वो एडेनिन हो सकती है, थायामीन, गवानीन या साइटोसिन हो सकती है। और तीसरा स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होता है वो ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये एक मुकम्मल जो है वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो इस तरह सैकड़ों थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और मिलके वो डीएनए को बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोटीन किसकी बनी होती है, किसके मिलने से, उसका यूनिट क्या है। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो अमीनो एसिड होता है। और इसी तरह लिपिड्स बड़ा बायोमॉलिक्यूल्स है, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है। सेम इसी तरह डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनते हैं। और फिर नेक्स्ट ये बताया गया कि ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े रहते हैं। उसकी रीज़न क्या है? यहाँ पर एक स्ट्रैंड का जो एडेनिन होता है वो पेयर बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है थायमीन के साथ, और इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और इसी तरह जो साइटोसिन होता है वो गवानीन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यही वजह है कि ये वाला स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड के साथ जो है वो जुड़ा रहता है और अलग नहीं हो पाता। और इसका डायमीटर भी बड़ा स्पेसिफिक होता है, 24 नैनोमीटर्स। ये इससे ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। क्यों? इस बॉन्डिंग की वजह से। सपोज यहाँ पर एडेनिन है, इसके सामने हमेशा जो है वो थायामीन होगा। एडेनिन और थायामीन की जो है पेयरिंग होगी। सेम इसी तरह नीचे जो है ये ब्लू कलर से हम कहते हैं कि ये साइटोसिन है, ये पेयर बनाएगा गवानीन के साथ। तो ये था डीएनए मॉलिक्यूल्स। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से लेकर इसको आप राइट कर दोगे, यहाँ तक राइट कर दोगे। और इसमें ये एमसीक्यूज भी आता है कि एडेनिन किसके साथ पेयर बनाता है और साइटोसिन किसके साथ पेयर बनाता है। नेक्स्ट दूसरा मॉलिक्यूल्स आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की एक ही चेन होती है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, एक ही चेन है यहाँ पर। डीएनए के अंदर 2 चेनें हैं, 2 स्ट्रैंडेड हैं, और आरएनए के अंदर सिंगल चेन या सिंगल स्ट्रैंड है। इट्स न्यूक्लियोटाइड्स हैव शुगर कॉल्ड राइबोज। इसके अंदर जो शुगर होती है उसे राइबोज कहते हैं। फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेसिस होती है। ये तीनों मिलके आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस में थोड़ी चेंजेस होती है, जैसे कि एडेनिन डीएनए के अंदर भी है और आरएनए के अंदर भी मौजूद है। लेकिन डीएनए के अंदर थायामीन होता है और उसकी जगह आरएनए के अंदर यहाँ पर यूरासिल होता है। बाकी वो सेम नाइट्रोजनस बेस होती है, साइटोसिन एंड गवानीन। डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ी माइनर चेंजेस होती हैं। वो कौन सी, वो हम देखते हैं। डीएनए का जो कार्बन नंबर 2 होता है उस पर यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ऐड होती है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें, उसके यहाँ पर OH मौजूद होता है। तो डीएनए के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इस वजह से इसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज, कि ये वाला जो राइबोज है इसके पास एक ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन आरएनए के अंदर जो राइबोज होता है उसके पास यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं राइबोज। तो इसकी आरएनए की फुल फॉर्म भी यही बनती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर हमने ब्रीफली डीएनए और आरएनए को डिस्कस किया। ये इससे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस के लिहाज से उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं कि डीएनए और आरएनए कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे ये खसूसियात को आगे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे ये बॉडी को डेवलप करते हैं, आइज़ कलर्स, स्किन कलर्स, हेयर कलर्स, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, इनको ये कैसे डेवलप करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक इज़ फंक्शनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल जीन की डेफिनेशन। ये क्या होता है? जीन इज़ अ सेगमेंट, ये एक टुकड़ा, एक पीस होता है ऑफ डीएनए
दैट हैज़ द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ पार्टिकुलर प्रोटीन्स। डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट पीस जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है एक ख़ास प्रोटीन को प्रिपेयर करने की, और फिर यही प्रोटीन जो है ये बॉडी के करैक्टर को डिसाइड करती है, और आइज़ का कलर इसी प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है। इस प्रोटीन का जो कलर होगा वही आइज़ का कलर होगा। तो इसी तरह बॉडी के तमाम करैक्टर्स को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। और डीएनए इस तरह से काम करता है कि डीएनए डायरेक्ट जाके कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बल्कि वो क्या करता है, प्रोटीन डेवलप करवाता है और उसको एज ए करैक्टर यूज़ करवाता है। तो नेक्स्ट इसका हम प्रोसेस देखते हैं कि ये कैसे प्रोटीन तैयार होती है। पहला है द सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसे जीन कहते हैं, एक्ट एज ए टेम्पलेट। डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट, एक स्पेसिफिक टुकड़ा, वो एज ए टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करता है। टेम्पलेट कहते हैं सांचे को। सांचा ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी कॉपी की जाती है। सपोज आप लोगों ने बुक के इस पेज का प्रिंट निकलवाना है, तो क्या करेंगे, इस पेज को फोटोस्टेट मशीन के ऊपर रखेंगे और फिर इससे जो है इसकी कॉपी तैयार हो जाएगी, और ये पेज जो है ये टेम्पलेट कहलाएगा। और इसी तरह जीन जो है एज ए टेम्पलेट एक्ट करते हैं। अ टाइप ऑफ आरएनए कॉल्ड मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड अकॉर्डिंग टू दिस टेम्पलेट। और इस टेम्पलेट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है मैसेंजर आरएनए के पास। In this way, DNA transfer the information to messenger RNA. This process is called transcription. और इस तरह DNA की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास आ जाती है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसकी डिफाइन आप यहाँ से भी कर सकते हो, बेस्ट ये है हेल्दी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक। अदरवाइज फिर आप ये वाली लाइन कट कर सकते हो, सेकंड वाली लाइन जो है, पहले यहाँ तक कर लोगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन हो जाएगी कि डीएनए से आरएनए की कॉपी का तैयार होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मैसेंजर आरएनए एक्ट एज एड इन कन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन इनटू प्रोटीन्स। और मैसेंजर आरएनए एड करता है, हेल्प करता है, मदद करता है डीएनए की इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन में चेंज करने में। और ये प्रोसेस होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और वहाँ पर मैसेंजर आरएनए जब रेडी हो जाता है फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और वहाँ पर क्या होता है, हेयर राइबोसोम्स अटैच विद मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ मिल जाता है, और फिर राइबोसोम यहाँ पर क्या करता है, ज्वाइंस अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से लेकर आया था उस इन्फॉर्मेशन को रीड करता है राइबोसोम, और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को जोड़ता जाता है। हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 टाइप की अमीनो एसिड होती है जो प्रोटीन को डेवलप करती है। कौन सी अमीनो एसिड पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, और अमीनो एसिड के नंबर कितने होंगे, ये सारी चीज़ मैसेंजर आरएनए डिसाइड करता है, और उसको जोड़ने में मदद करता है राइबोसोम्स। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि इंसुलिन के अंदर अमीनो एसिड के नंबर कितने होते हैं, 51। और अगर हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन की बात करें उसके अंदर अमीनो एसिड के नंबर कितने होते हैं, 574। और इनके नंबर बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं और इनकी सीक्वेंस भी बड़ी स्पेसिफिक होती है। अगर इसमें माइनर सा भी चेंज आ जाए, एक अमीनो एसिड अपनी जगह पर नहीं आएगा, तो वो प्रोटीन अब नॉर्मल प्रोटीन बनेगी, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। किस प्रोसेस को, कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का प्रोड्यूस होना ट्रांसलेशन कहलाता है। और ये आप यहाँ से करोगे ट्रांसलेशन की डिफाइन यहाँ तक। थर्ड डेफिनेशन है यहाँ पर सेंट्रल डोगमा की। ये क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ जीन इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। जीन के काम करने के कंसेप्ट को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा। या फिर ये भी बोला जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कलेक्टिवली सेंट्रल डोगमा कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस को कैसे सिंबलाइज किया जाता है, कैसे एक अलामत के अंदर लिखा जाता है, डीएनए अपनी इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दे देता है, और मैसेंजर आरएनए फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन डेवलप करता है, और यही प्रोटीन बॉडी के करैक्टर को, खसूसियात को डिसाइड करते हैं कि वो कैसे की होंगे। यहाँ पर वर्किंग ऑफ जीन, डीएनए या सेंट्रल डोगमा, इसको यहाँ पर ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक बॉडी सेल के अंदर ये न्यूक्लियस जिसको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर आप यूँ कह लें कि डीएनए है, और हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक इलोंगेटेड लंबा सा डीएनए मौजूद होता है। और डीएनए का एक स्पेसिफिक टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा जो है जिसके अंदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, उस पीस को हम क्या कहते हैं, उस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए से फिर मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और यह प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर। और फिर यहाँ से मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और ऐसा क्यों किया जाता है, डीएनए अपनी इन्फॉर्मेशन पहले मैसेंजर आरएनए को देता है, मैसेंजर आरएनए फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। डीएनए खुद ही क्यों नहीं बाहर आ जाता है, एक तो ये है कि न्यूक्लियर पोर्स छोटे होते हैं, इस वजह से डीएनए नहीं आ सकता। दूसरा ये होता है कि डीएनए अगर साइटोप्लाज्म के अंदर आता है तो यहाँ पर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को डाइजेस्ट कर देंगे, उसकी ब्रेकडाउन कर देंगे।
लेकिन वो वाले एंजाइम मैसेंजर आरएनए को जो है वो इफेक्ट नहीं करते। तो यही वजह है कि डीएनए अपनी इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को देता है, इसको एज ए असिस्टेंट के तौर पर काम करता है, और फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए डीएनए की इन्फॉर्मेशन लेकर आता है साइटोप्लाज्म के पास। और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम अटैच हो जाता है, इसका लार्ज यूनिट और इसका स्मॉल यूनिट, और इसके दरमियान मौजूद होता है मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए की इन्फॉर्मेशन को जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर है उसको एक्सपोज करता है, और फिर उसके मुताबिक अमीनो एसिड को जोड़ता जाता है, एक अमीनो एसिड, दूसरी, तीसरी, चौथी, और डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड। जैसी ये इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को जोड़ेगा, और फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट है प्रोटीन वो बन जाएगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, और डीएनए से या जीन से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और इन प्रोसेस को कलेक्टिवली बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। डियर स्टूडेंट, डीएनए एंड आरएनए टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो हम देखते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड अ जीन, न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोसोम, कोडोन। Correct option is beta nucleotide. Second MCQs, in DNA, adenine pairs with cytosine, guanine, thymine, uracil. Correct option is Charlie thymine. Third MCQs, RNA is usually double-stranded, single-stranded, triple-stranded, circular only. Correct option is beta single-stranded. Next one is the sugar present in RNA is deoxyribose, ribose, glucose, fructose. Correct option is beta ribose. Fifth MCQs, which nitrogenous base is found in RNA instead of thymine? RNA के अंदर थायमीन की जगह कौन सी नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है? एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासिल. करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा यूरासिल. द प्रोसेस इन विच डीएनए इज यूज टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड. वो प्रोसेस जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है वो कहलाता है ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, म्यूटेशन. करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, ट्रांसक्रिप्शन. बड़ा कन्फ्यूजिंग एमसीक्यूज है, अच्छे से करना है आप लोगों ने इसे. नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म यूजिंग मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड. वो प्रोसेस जिसमें मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है साइटोप्लाज्म के अंदर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलोकेशन. करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, ट्रांसलेशन. लास्ट वन इज which molecules carries the genetic information from DNA to the site of protein synthesis. कौन सा मॉलिक्यूल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से लेकर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है? ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए या एटीपी. करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, मैसेंजर आरएनए ये काम करता है. तो डियर स्टूडेंट, ये थे इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़. लाइक और कमेंट भी कीजिएगा.